Hello guys, welcome to my channel. हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइज बेसिकली मेरे ब्लॉग में रात को शूट करने वाला था, बट मैं रात को मस्त सो रहा था। गर्मी बहुत, अरे मम्मी को फुट मसाज देने के बाद मैं मस्त सो गया। एंड फिर उसके बाद अभी उठाऊँ एंड अब खाएंगे खाना, क्योंकि मुझे लग रही बहुत जोर की भूख। एंड अभी पानी खत्म हो गया था एंड मम्मी बोल रही है आज वो आलू रसे की सब्जी बनाएंगी। मैं कहा चलो बनाइए जल्दी जल्दी। अभी उन्हें बर्तन धोने हैं क्योंकि पानी नहीं था। मस्त वो उनको टाइम लगेगा अभी काफ़ी। तो मैंने कहा अभी क्या खाऊं, तो उन्होंने कहा खाना जो रखा वो खा ले। आइए गाइज खाना लगाते हैं। तो क्या है यहाँ पे देखिए, क्या है? आइए गाइज एक एक करके देखते हैं क्या क्या सामान रखा है। रे बाबा मस्त, ये क्या है? ओए ये क्या है? रुक जाओ, ये क्या है? ओ ये लस्सी है गाइज, लस्सी है लस्सी। बढ़िया 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 गाइज, लस्सी आ रखी है गाइज। देख रहे हो लस्सी 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 लस्सी। ये है अरबी। ओए बोतल गिर गई, रुक जाता हूँ मेरे यहाँ। चलिए गाइज एक एक करके मस्त सामान रखते चलते हैं। अब इनमें पानी कहाँ से आ गया बे? अरे यार गाजी मिर्च खराब ना हो जाए ऐसे। रुक जाओ मैं इसमें से ना मस्त पानी निकाल देता हूँ। ओके गाइज, ये रही अरबी। अरबी बची है गाइज, ये मैंने एक्चुअली कल की बचा रखी थी। इसमें सब में पानी कहाँ से गिर गया बे? मुझे लग रहा है गाइज, दिखा देख रहे हो गाइज बर्फ मेल्ट हो रही है। ओ तभी मैं बता रहा था सारे में पानी गिरा हुआ है। देख रहे हो ये अरबी बच गई है। चलो मस्त गाइस, इनके साथ रोटी खा लेंगे फिर। अब जब तक ताज़ा खाना बनता है तब तक मैं अरबी खा लूँगा। ये दही पड़ी है थोड़ी सी है, चलिए कोई ना। देखते गाइस दूध पीऊँ कि दही। लेट्स सी। वैसे तो गाइस दूध अभी यूज़ हो चुका है। लेट्स सी। ओ इसमें क्या है? आइए गाइस इसमें भी देखें। ओ हो, ये पानी गाइस मैंने बचा लिया था। चलो अच्छा है, मुझे मीठे पानी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मस्त इसी को कंज्यूम करेंगे एंड दूध की जगह पे मैं दही और लस्सी पी लेंगे गाइस। बेस्ट। मैं थोड़ी सी लस्सी ले लेते हैं। आय लस्सी का है ये। चलो कोई ना गाइस, दूध नेक्स्ट टाइम पी लेंगी मीठे के लिए। आई थिंक ये देखा गाइस, ये फ्रिज कितनी आवाज़ करता है। मैं बता रहा इस फ्रिज की आवाज़ करने में बहुत टाइम जाता है। कोई ना गाइस मस्त इसे बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर इसकी गैस लीक हो जाएगी गाइस एंड फिर इसमें ठंडक के लिए दिक्कत आएगी। मैंने फ्रिज ऑन कर दिया है। आइए मैं गुड बॉय। चलिए गाइस आइए थोड़ी सी चावल खा लेते हैं जब तक मम्मी रोटी बना के दे रही है गाइस। मस्त मैं थोड़े से चावल निकाल लेता हूँ गाइस। बेसिकली ये हैं पनीर के चावल। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो इट्स सोया चावल। देख रहे हो? ठीक है। यस गाइज, मैंने थोड़े से चावल निकाल लिए हैं। थोड़े से चावलों को टेस्ट करते हैं बस। टेस्ट करते हैं। पनीर के साथ चावल बहुत टेस्ट लग रहे हैं। यस गाइज, आई एम बैक आफ्टर ईटिंग द फूड। सो गाइज खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि मस्त घूमा जाए। एंड बता रहा हूँ इतनी देर में गाइज शाम हो चुकी है लिटरली। मम्मी पापा उधर मस्त अपने टीवी सीरियल देख रहे हैं एंड मैंने बोला मम्मी मुझे ब्लॉग शूट करने दो। दे आर लाइक हमें टीवी सीरियल देखना है। एंड वो उधर अपनी फैमिली के रिलेटिव से जो बातें है, मैं कहा कर लो बातें, मैं इधर मस्त ब्लॉग शूट करेगा। तो गाइज खाना तो मैंने खा लिया था, लेकिन मुझे चौकड़ी मारने में इतना टाइम क्यों लगता है बाबा? I have no answer for this question. Just a minute, मैं थोड़ा सा इको ले सेट करूँ। I don't know आज मुझे इतना बैठने में टाइम क्यों लगता है? I'm like okay. मेरे सेंटर में भी समझ नहीं आता। मैं सेंटर में हूँ ना, सेंटर
सेंटर। ओके मुश्किल क्यों हो रहा है मेरे लिए बैठना। तो गाइस पता है क्या, गद्दे के ऊपर दरी बिछी हुई है ना, तो उसके कारण से मैं थोड़ा इधर ही कर दूं क्या, इसे गिर ना जाइए। हो गया देखो, वाह क्या क्या हो रहा है गाइस, अब देखता हूँ। वाह चलो गाइस, ये थोड़ा टिल्टेड है। अब क्या कर सकते हो गाइस, ये जुगाड़ मैंने कितनी मुश्किल से बिठाया। कपड़ों के वो जो चेयर नहीं थी गाइस, चेयर के ऊपर कपड़े रखे, उसके ऊपर मस्त मैंने मोबाइल को ऐसे करके टिकाया। कितनी मुश्किल से टिकाया मैं बता रहा हूँ, देखना गाइस। अगर मैं दिखा तो दूं, चलो फिर देखते हैं गाइस। यहीं पे वापस रख दूंगा, एंगल याद रखूंगा। ये देखो गाइस, कैसा जुगाड़ बना के टिकाया मैंने। तब फिर से टिकाना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी तो गाइस थोड़ा टिल्टेड है। मैं हर जगह जुगाड़ ढूंढता है, स्टैंड लाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। मैं कहती गर्मी में ऊपर कौन जाएगा। भले कल बारिश हुई थी गाइस, लेकिन फिर भी गर्मी तो उतनी ही होगी ना। अभी जून का महीना चल रहा है गाइस, जुलाई में बारिश हो जाएगी आई थिंक सो। यस गाइस, जुलाई तक तो बारिश हो जाएगी मस्त। चलो अच्छा है गाइस, जब तक बारिश हो जाए ना तो फिर गर्मी कम हो जाएगी, लेकिन जब तक नहीं होगी ना बारिश तब तक गर्मी रहेगी। क्या कर सकते हैं, देख रहे हो गाइस। मैं तभी मोबाइल उठा रहा था, मैं सोच रहा था कि सेंटर ना भूल जाऊं। मैं रुक जाऊं, सेंटर ये कैलकुलेशन है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं रे, ऐसे गाइस। ये बेसिकली कंपास वाला काम हो गया। आई नो गाइस, क्वाइट साइंटिफिक जा रहा है थोड़ा, ठीक है। इट इज ओके टू बिकम नॉर्मल, जस्ट डूइंग बेसिक कैलकुलेशंस, ठीक है गाइस, चेक कर सकते हैं। बाकी तो गाइस, आपको याद है मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किए थे, एक्टिव होना स्टार्ट हुआ था, वो वापस कंटिन्यूअस डेली लाइफ व्लॉग में डे टू डे वाले व्लॉग्स शुरू किए थे। पहले मेरे ट्रैवल व्लॉग्स कुछ आते थे जब मैं उसमें था पीजी वगैरह में, एंड अभी ऐसा है, अभी तो ये वाले व्लॉग्स ही चल रहे मस्त। बट मैं बता रहा हूँ, उस समय ना एक व्लॉग शूट किया था आफ्टर कैप पहनने वाली बातें। तो कैप पहनने के बाद मुझे उस समय ना टाइटल ही नहीं सूझा। मैंने सोचा क्या मस्त टाइटल, डिफरेंट टाइटल सोचा जाए, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इस तरह का एक व्लॉग अपलोड करते हैं। अंदाजा आप जो व्लॉग जाके चेकआउट कर सकते हैं, बताना कैसा लगा गाइस, जिसमें मैंने अपनी कैप पहनने के बाद करी है कुछ बातें। क्योंकि मुझे उस समय कुछ स्पेशल टाइटल तो सूझ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्या टाइटल लगाया जाए, दिमाग खर्च किया जाए। तो मेरे दिमाग में आया कैप पहन के बातें करते हैं, तो मैंने टाइटल यही दे दिया अपने ब्लॉग को, आफ्टर वेयरिंग कैप वाली बात। तो मुझे बताना, तो गाइस मेरे तो ब्लॉग चलते रहते हैं, मेरे तो आते रहते हैं ब्लॉग। अभी और भी स्कूल की जैसे कि सीरीज वाली कंप्लीट का आइडियोलॉजी सोच रहा हूँ, उसके लिए अभी टाइम नहीं मिल रहा है। एंड डिग्री के किस्से सीरीज भी शुरू करनी हो तो बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि डिग्री के किस्से मतलब बहुत लंबी तो नहीं। आई थिंक मेरे पिछली अंडर ग्रेजुएट की अनकम्प्लीशन के ऊपर एक और डिग्री का चल रहा है, तो इसीलिए बता रहा हूँ उसका चैप्टर ज्यादा लंबा तो नहीं है। पर कितने सेमेस्टर थे पिछले, 8 सेमेस्टर, एंड अब और 6 सेमेस्टर, 14 सेमेस्टर। मैं बता रहा है इन 14 सेमेस्टरों की मस्त लंबी किस्से बन जाए, एक ही सीरीज में रखेंगे ऐसे अलग अलग रखूंगा। एक डिग्री के ऊपर दूसरी डिग्री के डबल की प्लेलिस्ट बनाना, एक सिंगल प्लेलिस्ट बहुत है, मस्त लंबी अंध प्लेलिस्ट बनेगी। स्कूल के किस्से की सीरीज तो अभी मुश्किल से कितनी जाएगी, 10 पार्ट उसके मुश्किल से नहीं हुए, अभी 10 नहीं हुए ना, पार्ट 9 तक पहुंची है। उसके और पार्ट मैं सोच रहा हूँ गाइस कब शूट करेगा, मस्त उनके और पार्ट शूट करेगा। एंड वो सीरीज अभी थोड़ी सी जाएगी आई थिंक, अगर कुछ किस्से याद आ गए सो यू नेवर नो, क्योंकि आई थिंक स्कूल में मेरे काफी कुछ होता रहता था। क्योंकि यार अब देखो, मुझे ज्यादा चीजें तो याद नहीं है, बारीक में सोचना पड़ेगा, काफी डीपली गहराई में जाना पड़ेगा। एंड उतनी डीप और गहराई में मैं जाऊंगा तो फिर तो बहुत सारे किस्से याद आएंगे, पता नहीं, मुझे अभी तो याद नहीं है। ऊपर ऊपर से मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने करीब 2 हफ्तों तक सोचा है कि क्या क्या देखने से क्या नहीं। उससे आइडियोलॉजी से मुझे सिर्फ 15-16 पार्ट के आइडियाज मिले हैं। बाकी अगर 20 पार्ट्स हो गए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि
गहराई में सोच रहा हूँ ना मैं काफी कि क्या क्या स्कूल्स में हुआ है मेरे साथ। कॉलेज के सेमेस्टरों के, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टरों के से तो मतलब अभी अभी लेटेस्ट ही है ना, कितने पुराने हैं, 4-5 साल पुराने हैं, तो वो दिमाग में भी नवे नवे, मतलब नवे तो नहीं है ऑलमोस्ट, उनको भी याद करना पड़ेगा, बट वो थोड़े थोड़े याद करना आसान है। स्कूल के किस्से सीरीज में बहुत दिमाग खर्च करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि स्कूल यार गाइस हमारा बचपन का समय, अब मुझे वो याद करना पड़ रहा है कि मैं स्कूल में कुछ हुआ था ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा, तो इसलिए मुझे काफी सोचना पड़ रहा है उसमें। अदरवाइज तो क्या था, मैंने मस्त पार्ट्स बना रहा था ना कंटिन्यूस, लेकिन अभी सोचना पड़ रहा है कि क्या शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ज्यादातर सामान तो शेयर कर दिया अपना, ऑलमोस्ट स्कूल लाइफ के बारे में जितनी गहराई की बातें सब तो शेयर कर चुका, बट फिर भी लगता है कि और भी कुछ है, तो डेफिनेटली आई विल अपडेट इट, बिकॉज यार आई थिंक हुआ तो होगा। सोचना पड़ेगा अब यार। ऊपर से अभी देखो तबीयत तो ठीक है, बट टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे कुकिंग व्लॉग्स बहुत सारे आ रहे हैं, आप देख रहे हो ना, फूड व्लॉग्स करके ISDS पे, तो उनके लिए एडिटिंग करनी पड़ रही है, वॉइस ओवर एंड ऑल व्हाटएवर। एंड अभी व्लॉग्स चल रहे हैं डे टू डे वाले, एंड ट्रैवल व्लॉग्स तो पता नहीं मैं कब जाऊंगा, नहीं घूमने, कहीं गया घूमने तो आई विल ट्राई टू शूट द व्लॉग्स, पर जब तक मेरे पास माइक नहीं आता है ना, तब तक आई हैव टू थिंक, यस, तब तक मुझे मस्त सोचना पड़ेगा। बाकी ये देखो गई नहीं बचे हुए दूध को ऐसे लेके आऊँ, ये देखो मस्त ट्रे में सजा के लेके आऊँ। मम्मी बोल रही ये क्या कर रहा है, मामा मम्मी ये मेरा बचा हुआ पानी है, मस्त इसको पियेंगे, चीयर्स। देख रहे हो दूध ही है गाइस, ये देखो दूध है। ओ एक्चुअली गाइस ये थोड़ा चद्दर पे गिर गया, सो जाओ कुछ जुगाड़ नहीं, मम्मी मेरा जुगाड़ बना देगी, तो नीचे रखो, तभी मैं हाथ में नहीं रखता यार, मैं किससे साफ करूं से। मस्त मैंने कपड़े से साफ बच गए, नहीं तो डांट पड़ती, मम्मी बोलती चादर का क्या हाल किया तूने, हाँ ये चादर अपनी ओके गाइस समझ रहे हो, चादर धोने के लिए ब्रश मारना पड़ेगा एंड ऑल। मैं मतलब घर का काम बहुत पहले करता था, जब मैं छोटा था, नन्ना मुन्ना बच्चा था, बहुत शरारत करता था, साथ में काम भी करता था, मासूम थे ना गाइस, अच्छे इंसान काम भी करते हैं घर में, तो मैं मम्मी की मदद करता था। अब तो चलो ठीक है, ताने मिलती है, अब तो मैं करता नहीं हूँ, मुझे ताने मिलते हैं, तू पहले जैसा नहीं रहा। मैं कहा मम्मी आप भी पहले जैसे नहीं रहे, आप ताने मारने लगे ज्यादा। उसके बाद जो मुझे डांट सुनने को मिली, मैं बता रहा ओह बस मैं बोला वो अलग लेवल की डांट सुनने को मिली है। एंड उसके बाद मैंने बोला मम्मी गलती से निकल गया, ज्यादा टेंशन मत लेना, बस वो खाना एक बारी के लिए मेरा मिस हुआ, कोई बात नहीं, एक दो रोटी कम मिली, कोई बात नहीं गाइस, आई एडजस्टेड। मुझे शुक्र है मुझे सोने, अब तो मैं सो जाता हूँ ना गाइस, तो मम्मी अगर मुझे वैसे सजा भी देती है तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं सोया रहता हूँ 10-12 घंटे मस्त सोता हूँ, तो टेंशन नहीं। एंड उससे बेनिफिट होता है गाइस मेरा, अगर ऐसी मम्मी सजा देती थी ना, अब मम्मी को पता है कि मैं बेचारा एक टाइम ही खाता है, तो अब वो मुझे वैसी वाली सजा नहीं देती है। मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाए तो मैं पीरियड से बोलता हूँ मम्मी गुस्सा नहीं, स्माइल ऐसे करके बोलता हूँ, मैं पता मम्मी मैंने प्यार से बोलता हूँ, मम्मी एक बार बोली क्या है, मैं गुस्से में बोल रही हूँ, मैं बोलता हूँ मम्मी क्या है ये क्या कर रहा है, मैंने कहा मम्मी आपकी ना एक खूबसूरत चीज मिसिंग है, तो मम्मी बोलती है क्या, मैं बोलता हूँ मम्मी कुछ तो मिसिंग है, तेरी क्या मिसिंग है, फिर मैं बोलता हूँ कुछ मिसिंग है, तो फिर मम्मी प्यार बोलते अच्छा चल बोल क्या, तो मम्मी आपकी मुस्कुराहट, उसके बाद मम्मी प्यार से गले लगा देती है। उसके बाद डांटती नहीं है, उसके बाद 2 रोटी एक्स्ट्रा मिलती है, आई डोंट नो व्हाई, अच्छा लगता है क्या यार, मुझे तो मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते, मैं तो सभी को बोलता हूँ मुस्कुराया करो, हाँ जब भी मुस्कुराने के लिए बोले तो ये तो मेरे अंदर आत्मा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मेरा मुस्कुराना साइड रखो, या फिर मुस्कुराते, क्योंकि मेरा अंदर तो मुझे हाँ करके डराता रहता है, उससे अच्छा है
मैं ऐसे ही डिगूं। यही ठीक है मेरे लिए। ऐसे नहीं मुस्कुराते हुए अच्छा लगता हूँ क्या? कैसे लगता हूँ मुस्कुराते हुए? गाइस आजकल तो मैं देखता हूँ कितने फैशन वगैरह करते हैं लड़के। मैं कुछ फैशन वैशन नहीं देख रहा हूँ, मस्त। मुझे आज भी ताने मिलते हैं रिश्तेदारों से, कभी आए बेटा कुछ खा लिया कर। मैं बोलता हूँ एक बात बताए, मैं 2 टाइम खाता हूँ। आई मीन 1 टाइम खाता हूँ, ठीक है, 2 टाइम खाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल देता हूँ कि मैं 2 टाइम खा रहा हूँ, 2 टाइम खा रहा हूँ, इनफ नहीं है, 3 टाइम खाया कर। शेड्यूल कहाँ से लाऊं? कोविड में वैसे ही मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब था, और वो सच में था। कोविड के कारण से तो मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया। नहीं तो मुझे याद है, मैं हॉस्टल में जब था ना, मैं 3 टाइम खाता हूँ। आप हैरान होंगे ना 3 टाइम कैसे? अरे वैसे बताता हूँ, सुबह का नहीं, दोपहर, शाम और रात। तो शाम को जब स्नैक्स मिलते थे तो वहां तो सब चाय पीते हैं। आए आए तो मैं ऐसे ही खा लेता था, बस खा के आ जाता था। एंड बस आपको क्या लगा मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ? ना गाइस, नो कोल्ड ड्रिंक। मैं तो मस्त चाय वाय भी नहीं पीता था। कॉफी तो मिलती ही नहीं थी। कॉफी पता कितनी महंगी होती है? कॉफी कौन देता? वहां सिर्फ चाय के प्याले मिलते थे। एंड मस्त सारे 2-2, 3-3 चाय के प्याले पी रहे हैं। एंड मुझे पूछता तू नहीं पिएगा? मैं बोलता था बस तुम पी लो, मैं क्या पीऊं। एंड मस्त मैं अपना खा के आ गया। तो वहाँ ना माहौल ही अलग था, क्योंकि मैंने तो पहली बार ही मतलब यूं समझ लो गाइस, कुछ नया माहौल था। तो इसलिए बता रहा हूँ, डिग्री किस्से के सीरीज में जब स्टार्ट होगी ना, स्कूल की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, मैं बीच में स्टार्ट कर दूँ। चलो देखते हैं गाइस, मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि डिग्री के किस्से की सीरीज भी बीच में शुरू कर दूँ, वो भी काफी लंबी जाएगी। उसमें काफी कुछ है पता नहीं, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 8, फिर आप आज अभी वाली जो लेटेस्ट डिग्री है उसके सेमेस्टर। सो या मतलब इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। एंड ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ है मेरी स्कूल कॉलेज में भी, मतलब कॉलेज कह रहे यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, ठीक है। इट इज प्रीटी गोइंग, बट या। एंड गाइस अभी मैं ना लिटरली वो जलजीरा किया था कुछ दिन पहले। मस्त मम्मी ने इतना सारा जलजीरा बनाया था। एंड मैं बता रहा हूँ, वो जलजीरा मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। उसके बाद जो मेरे पेट में धमाल मचा, उसके बाद मुझे एक व्लॉग बनाने का आइडिया आया था, जाके देखना जरूर गाइस। क्या जलजीरा गर्म होता है क्या, नाम से मैंने डाला था उसे। एंड गर्म होता है गाइस, जलजीरा बहुत गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मसाले हैं, मैंने मम्मी से पूछा था तो मम्मी ने बताया उसमें मसाले होते हैं वो गर्म होते हैं। मैंने बोला मम्मी फिर आप इतना सारा क्यों बनाया था? कह रहे हमने तो अपने लिए बनाया था, तुझे 2 गिलास दिया था, तू सारे पी गया। फिर उसके बाद मुझे उस पर भी डांट पड़ी। मैं कहा मम्मी फिर क्या बोलते हैं, डोलू के सामने रखा था। कह रहे हमें पीना था, हम तो बस बाहर घूमने गए थे, तू इतनी देर में सारा जग पी गया और डोलू भी पी गया। मैं मम्मी मुझे लगा मेरे लिए बनाया, तो उस पर भी डांट पड़ गई। मैं खुश हो गया, अरे ओ मम्मी ने मेरे लिए डोलू भर के जग मेरे जलजीरा बनाया। बाद में पता चला वो तो घूम के आने के लिए अपने लिए बनाया था। मुझे तो सिर्फ 3 गिलास पीने को कहा था, क्योंकि वो बॉडी में मेरा इफेक्ट पड़ता। तो मम्मी क्या करती हैं, वो 1-1, 2-2 गिलास थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके पीते हैं। तो बेसिकली उन्होंने सुबह पिया, फिर कभी शाम को पी लिया, ऐसे पीते हैं। कह रहे हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, इसलिए हमारी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तू तो एक ही बारी में पी जाता है, तो इफेक्ट नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं कहा ये बात भी सही है, तो क्या किया जाए? कह रहे बच्चे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो उस पर भी मुझे लेक्चर सुनने को मिला, और डांट अलग पड़ी है, और ताने भी मिक्स सारे मिक्स में गड़बड़ घोटाला हो गया। इनमें क्या करेगा, कुछ बोल भी नहीं सकता। एंड मुझे गाइस पता है गाइस, अतरंगी ना सपनों का किस्सा सुनो गाइस। इसमें गाइस दूध है, अभी मैं ऐसे ही दिखा सकता हूँ गाइस, ये देखो दूध ही है, दिख गया ना, बस बच गया, चादर पे गिर जाता। ये तो शुक्र है मेरे पास 1 गिलास तक दिखा दिया आपको दूध, ये तो ऐसे दिखाता नहीं, मस्त सारी चादर गीली कर देते हैं। पता है मुझे ना अतरंगी सपने आते हैं। जब से कोविड स्टार्ट हुआ ना, तब से लेके अब तक ना मुझे ना फिल्म स्टार्स के साथ ना सपने आते हैं। अब आप बोलोगे कैसे सपने ऐसे है कि ना मुझे ऐसा दिखता है कि मैं फिल्म स्टारों के बीच में एक्टिंग कर रहे हैं।
फिल्मों में नहीं, मतलब फिल्मों में ही मैं एक्शन कर रहा हूँ, मैं एक्शन करता हूँ ना गाइस। आपने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे, इतने सारे शॉर्ट्स में कितने एक्शन शॉर्ट्स भी हैं, जाके देख लेना मेरे चैनल, क्या नाम है उसका, मैंने एक सेपरेट चैनल भी बनाया था उसके लिए, IAH क्लिप्स, IAH क्लिप्स नाम से चैनल है, उसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है मेरे, 2.2 हजार सब्सक्राइबर, यस 2200 कुछ है सब्सक्राइबर, उससे ऊपर ही होंगे। अरे यार गाइस, वो फिल्मों वाला चैनल बनाया था मैंने, फिल्मों की क्लिप डाली थी स्टार्टिंग में जब कोविड में था, मैं कहा वायरल हो जाएगी, बाद में वो वायरल भी हो गई, उन पे व्यूज अच्छे हैं, उसके वॉच टाइम सब्सक्राइबर सब सही है, लेकिन वो फिल्मों का कंटेंट कॉपीराइटेड है। अगर आप यूट्यूबर है तो आपको पता होगा कॉपीराइटेड कंटेंट मोनेटाइज नहीं हो सकता, उस पर वॉच टाइम इतना ज्यादा है ना कि मैं उससे अंध लेवल पे मतलब थोड़ी बहुत तो डॉलर्स ले सकता हूँ, बट यार वो कॉपीराइटेड कंटेंट है तो यूट्यूब ने उसे मोनेटाइज नहीं किया कंटेंट को। वो कंटेंट मोनेटाइज 2022 में ही हो गया था, 21 में। यूट्यूब का कंटेंट एक लौता मेरा वो यूट्यूब चैनल है जो मोनेटाइजेशन के करीब पहुंच गया था, लेकिन वो कॉपीराइटेड कंटेंट है, क्या करें। इसीलिए गाइस मैंने उस पर अपने एक्शन शॉट्स डाले हैं, अंध लेवल पे एक्शन शॉट्स हैं उसमें। आई थिंक 130 100, वैसे तो मेरे एक्शन शॉट 200-250 से भी ज्यादा है। मेरे जो IAH शॉर्ट्स चैनल है उसमें पड़े होंगे, वो भी कॉपीराइटेड म्यूजिक है, तो कॉपीराइटेड म्यूजिक से बचाने के लिए मैंने इस IAH क्लिप चैनल पे उसे डाले थे ताकि मेरा ओरिजिनल कंटेंट बन जाए, बट यार उस पर व्यूज ही नहीं आए। लोगों ने मेरे एक्शन नहीं देखे, वो फिल्मों की क्लिप्स ही देख रहे हैं। मैं कहा कॉपीराइटेड कंटेंट देखे, जो शॉर्ट्स की मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चल के अपने शॉर्ट्स अपलोड करे मैंने, उन पे व्यूज ही नहीं है, क्या करें। मैं कहा क्योंकि वो जो फिल्मों का वीडियोस है ना उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है, तो मैंने कहा यार कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के लिए मैंने कहा मेरे शॉर्ट्स ही देख लो। लोगों ने शॉर्ट्स पे 1 2 3 4 व्यूज दिए। मैं कहा यार लोगों के हजारों में व्यूज आते हैं, मेरे उतने भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं बता रहा है मेहनत चाहे कितनी भी कर लो, व्यूज आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, इट्स लिटरली लाइक नो गारंटी। तो बेसिकली मेहनत करते रहना चाहिए, बस बनाते रहो वीडियोज। हाँ वो बात अलग है, अगर आप फेमस हो जाओ तब तो कुछ हो सकता है या, क्योंकि जो जो लोग अपने टाइम में फेमस हुए ना, जैसे टिकटॉक स्टार्स, यूट्यूब स्टार्स, वो अलग ही लेवल पे अपनी दुनिया में जी रहे हैं। जैसे जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अब यूट्यूबर्स का देखो सबसे बढ़िया है ना, इंडिया का ना सबसे बड़ा यूट्यूबर सब्सक्राइबर बेस भी है एंड यूट्यूबर कंटेंट क्रिएशन बेस भी है। अब बोलोगे कैसे इन्फिनिटी, अगर आपने रिसर्च करी हो, मैंने तो रिसर्च करी इसलिए बता रहा हूँ, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन मतलब जो यूट्यूब क्रिएटर्स जिनको आप बोलते हो कितने ही होंगे आपके हिसाब से। मैं बताता हूँ गाइस, अभी ऑल ओवर इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, 850 8.8 बिलियन लोग है ना, 8.8 बिलियन लोग लगा के चलो, ज्यादा ही होंगे वैसे तो, 8 बिलियन 8.1 बिलियन लगा के चलो लोग, ठीक है। तो सिर्फ उसमें से 250 भी ज्यादा क्या, 220 मिलियन तो है ही कंटेंट क्रिएशन यूट्यूबर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ 220 मिलियन है। बाकी अभी जो जब से यूट्यूब शॉर्ट स्टार्ट हुआ तो शायद 230 मिलियन और बढ़ गए हो, तो 250 मिलियन मान के चलो अभी रफ फिगर, अभी करंट की रफ फिगर 250 मिलियन हो, ठीक है। अब आप बोलोगे 250 मिलियन कितना होता है इन्फिनिटी, 250 मिलियन का मतलब हो गया 100 मिलियन 25 करोड़, सिर्फ 25 करोड़ यूट्यूबर्स हैं एंड उसमें से 10 करोड़ यूट्यूबर तो 10 से 12 करोड़ यूट्यूबर तो सिर्फ इंडिया में, मैं बता रहा शायद 15 करोड़ ही ना हो, 10 से 15 करोड़ यूट्यूबर सिर्फ इंडिया के हैं, बाकी बचे 10-15 करोड़ यूट्यूबर ऑल ओवर दी वर्ल्ड के, समझे गाइस। तो यहां से अंदाजा लगाओ कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूबर से इंडिया से आया है। अब आप बोलोगे और व्यूवरशिप में सिर्फ इंडिया की बिलियन वीडियोस की व्यूवरशिप है, बिलियन व्यूज की व्यूवरशिप है यूट्यूब की। तो यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया स्पेशली तभी तो है, यूट्यूब इंडिया तभी तो है भाई, यूट्यूब का अलग फैन बेस है इंडिया में, सिर्फ यूट्यूबर्स का ही नहीं, टिकटॉक का भी था, इंस्टाग्राम का भी आधा से ज्यादा व्यूवरशिप इंडिया से है, फेसबुक का भी, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी है ना, उनका आधा से ज्यादा 50 to 60% फैन बेस इंडिया से ही है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड में नंबर 1 है। अब आप बोलोगे नहीं चाइना थी, अरे चाइना की पॉपुलेशन को बीट कर दिया हमने, वाह क्या बात है। चाइना की पॉपुलेशन
4 बिलियन थी एंड हमारी पॉपुलेशन उस समय 1.43 थी। अभी करंट में 1.46 हो गया, पता नहीं 1.5 ही ना हो गया। 1.5 बिलियन लोग। अब आप बोलोगे 150 करोड़ लोग तो पहले ही थे इंडिया में। अरे गाइस, कम ज्यादा होते रहते हैं, प्लस माइनस होती रहती है पॉपुलेशन, तो वो नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब हम नंबर 1 पे हैं, चाइना को बीट कर दिया एंड हमारी पॉपुलेशन अब नंबर 1 पे जा चुकी। चाइना वाले जोर लगा रहे, लेकिन फिर भी इंडिया को हरा नहीं पाए, क्योंकि हमारा युद्ध जिंदाबाद। मैं बता रहा गाइस, हमारे युद्ध ने धमाल मचा रखा है इंडिया। ये बहुत डार्क हो गया। ओके गाइस, तो बेसिकली इसी कारण से यूट्यूबर्स का तगड़ा बेस फैन बेस है। तो आओ, तभी तो कैरी मिनाटी एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर बन गया। कितने सब्सक्राइबर पे? आई थिंक कितने सब्सक्राइबर पे एशिया का नंबर 1 मिला था? 35-40 सब्सक्राइबर पे, 35-40 मिलियन सब्सक्राइबर, 35 मिलियन सब्सक्राइबर से जब उसने कंप्लीट किया था, 30-35, बस इतने में वो एशिया का नंबर 1 बन गया। अब सोचो, देखो पूरे ऑल ओवर एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर बना एक बंदा। वाह। लेकिन अब वो एक नहीं है, इंडिया से कितने सारे आज लिस्ट में जुड़ चुके हैं। पहले तो एक था, सब बोलते थे सिर्फ केजी मेडिया, सौरभ जोशी हो गया, टेक्नो गेमर्स हो गया, और कौन कौन है ये। अब तो मैंने इनमें से किसी को देखता नहीं, पहले मैंने इनके नाम याद थे। एक और था ना वो, अरे वो जो फ्री फायर का बहुत फेमस बंदा था, क्या नाम था उसका? टोटल गेमिंग। एक और भी था, क्रिकेट इंसान तो अभी नया नया जुड़ गया इस लिस्ट में। और एक और जुड़ गया, हाँ, मिस्टर इंडियन हैकर को कैसे भूल सकते हैं गाइस। क्या तगड़ा लेवल सेट किया है साइंस की दुनिया में, साइंस एक्सपेरिमेंट्स। वैसे तो गाइस मैं भी करता हूँ साइंस एक्सपेरिमेंट्स, आप मेरे मिस्टर एस क्यूरियोसिटी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बट यार, उतने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसे चाहिए। एंड वो जो केमिकल यूज करते हैं ना दिलराज सिंह, वो दिलराज सर जो केमिकल यूज करते हैं वो काफी महंगे है। यस, मैंने सोचा था उन केमिकल्स को यूज करने का, लाइसेंस तो चलो क्या ही बोलना केमिकल्स, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री का नॉलेज है थोड़ा बहुत, उतना डीपली तो नहीं है, क्योंकि दिलराज सर ने तो बीएससी कर रखी है केमिस्ट्री में, और एमएससी तो पता नहीं, बीएससी तो कर रखी है, तो उनके लिए इजी है, उनके लिए तो आराम से लैब से मिल जाएंगे। मेरे जैसे के लिए सोच के देखो, बीटेक का स्टूडेंट हो गया, फिर बीसीए एंड ऊपर नीचे दाएं बाएं चल रहे, तो या मेरे लिए केमिकल्स का अरेंजमेंट करना मुश्किल है। बट वो खतरनाक भी बहुत है, बता रहा हूं गाइस मैं। जो केमिकल्स होते हैं ना, उनका यूटिलाइजेशन एक चैलेंज है, क्योंकि आप न्यूज सोच के देखिए, वो केमिकल्स काफी डेंजरस भी होते हैं बॉडी के लिए। तो उनके लिए प्रिकॉशंस वगैरह आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो यार, नॉलेज होनी चाहिए। अब मैंने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी डीप में तो नहीं पढ़ी थी, मैंने तो 11th के बेस पे बेसिक लेवल पे पढ़ी है। तो इसी कारण से मैंने मस्त एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट जो है वो इजीली मैं अरेंज भी कर सकता हूँ, मैनेज भी कर सकता हूँ। केमिकल वाले तो थोड़े डेंजरस हो जाएंगे, एंड ऑब्वियस ही बात है ना, हर केमिकल का नॉलेज होना इज अ चैलेंज। तो यार, एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है, मैं जब अपने स्कूल में था मस्त टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट करने की सोची है, वो बात अलग है। मैडम ने मुझे बहुत डांट लगाई है, बट मैंने फिर भी किए एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट ट्यूब के अंदर। जो भी केमिकल्स होते थे, इक्का दुक्का केमिकल को इधर उधर कर दूं, लेकिन डांट पड़ जाती थी मुझे, तो मुझे बहुत ज्यादा करने को नहीं मिला। तो मैं कहा चलो क्या करने। फिजिक्स वाले एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं गाइस कि वो भी मैंने छुप छुप के किया, वो भी हमारे स्कूल में अलाउड नहीं थे करने। मैं कभी कुछ कर लिया, बना लिया, बहुत ज्यादा तो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो थी नहीं कि मैं हाई फाई कुछ एक्सपेरिमेंट करूं। दिमाग में तो आता था बिजली से कुछ एक्सपेरिमेंट करूं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपेरिमेंट करूं, या फिर बेब्लेड टाइप से कुछ एक्सपेरिमेंट करूं, या फिर कुछ मशीन का पार्ट बना के एक्सपेरिमेंट करूं। तभी तो मैंने रोबोटिक्स ज्वाइन करी थी। अब रोबोटिक्स की नॉलेज थी थोड़ी बहुत, सर्किट्स वगैरह की, बट वो भी बहुत महंगे है। फिजिक्स वाले जो एक्सपेरिमेंट हो तो बेसिक लेवल पे, घर के लेवल पे मैं कर भी सकता हूँ, रोबोटिक्स वाले तो घर पे भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके जो इंटरनल सर्किट्स है ना, वो ही नहीं मिलेंगे। फिजिक्स वाले एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ना, किताब पढ़ के थोड़ा दिमाग लगा के मैं जुगाड़ करके बना लूंगा। रोबोट वालों में ऐसा उसके इंटरनल डिजिटल सर्किट्स खरीदने पड़ेंगे, एंड वो अंत लेवल पे महंगे आते हैं। तो या वो ज्यादा महंगे तो नहीं है, बट महंगे हैं, एंड उनके लिए डीप नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं है डिजिटल सर्किट की,
थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी है, एक्सपेरिमेंट करने से हो सकता है। तो अभी मैंने रोबोट बनाए थे पापा से साथ मिलके, बहुत हाई फाई तो नहीं है गाइस, बट आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल, ये क्या नाम था मेरे चैनल का, IAH प्रोजेक्ट्स नाम से चैनल है यार। सारे चैनल आपको मेरे मिस्टर आई चैनल पे मिल जाएंगे, जो मेरा मेन चैनल है ना मिस्टर IAH, उसके फीचर चैनल पे सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप देखते रहना। प्रोजेक्ट्स हो गए, कुकिंग हो गई, अलग अलग वेराइटी ऑफ कैटेगरीज है, उसमें मैंने कंटेंट अपलोड करा हुआ है प्लेलिस्ट की फॉर्म में, अलग अलग कैटेगरीज में। एंड मस्त आप वो प्लेलिस्ट प्ले कर सकते हैं। अगर आपको सपोज वीडियो ढूंढने में दिक्कत आ रही है, प्लेलिस्ट प्ले करके मस्त चला सकते हैं, एंड वो चलती रहेंगे ऐसे कंटिन्यूस। काफी लंबी प्लेलिस्ट है। शॉर्ट्स की तो मेरी सबसे लंबी प्लेलिस्ट है, बट मेरे शॉर्ट्स को अपडेट करने में टाइम बहुत लगता है यार, क्योंकि इतने सारे इतने शॉर्ट्स। अब आप सोचो, इतने शॉर्ट्स को अपडेट करना अलग चैलेंज, क्या बता रहे, तो अपडेट करना भी एक अलग चैलेंज। यस, तो उनको अपडेट करने के लिए काफी सोचना पड़ता है, काफी दिमाग खर्च करना पड़ता है। यस, तो क्या यार, वीडियोस को सीक्वेंस करना, ढूंढना, अच्छा ये इस प्लेलिस्ट में, ये उस प्लेलिस्ट में जाएगी, तो उसके कारण से काफी सोचना पड़ता है। एंड इतनी सारी वीडियोस के कारण से ना मुझे टाइम बहुत लग जाता है उसमें। एंड ऊपर क्योंकि नीचे नेट की स्पीड बहुत स्लो है, तो मुझे मस्त ऊपर जाना पड़ता है। एंड ऊपर इंटरनेट की स्पीड तो सही है, बट ऊपर मच्छर काटते हैं, एंड वो मच्छर बड़ी बुरी तरह से काटते हैं, फिर उनसे बच भी नहीं सकते, क्योंकि काम भी करना है, वीडियोस भी अपलोड करनी है। नहीं करेंगे तो फिर टाइम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो टाइम एडजस्ट करने के लिए मैं बोलता है कोई बात नहीं मच्छर, मैं अपना काम कंप्लीट करेगा, प्लेलिस्ट पूरी करेगा। टाइम लग जाता है, चेक कर सकते हैं गाइस। अब इसके लिए हम कुछ ताबड़तोड़ जादू तो है नहीं, अब ऐसा तो है नहीं हम कोई जादूगर है कि मांगड़म शंगड़ा ऐसे करेंगे, आबरा से छू करेंगे और अपने आप हो जाएगा। जैसा होता नहीं था कई स्कूल के डेज में जब हम टीवी सीरियल देखते थे, तो उस समय मस्त जादू दिखाते थे, एंड हम सब यही सोचते थे गाइज कि वो सब जादू असली होता होगा, बट ऐसे नहीं है गाइज, वो सिर्फ एडिटिंग का कमाल होता था। उस समय भी लोग मस्त एडिटिंग करते थे, एंड वो एडिटिंग का कमाल था, एंड उसी से उनका हमें ऐसा लगता था ना स्कूल डेज में जादू हो रहा है, वो जादू नहीं होता था, वो एडिटिंग थी। उनके लिए वो जो करते थे उनको, वो बेसिकली उनका काम था, वर्क, इट्स अ नौकरी, इट्स अ जॉब, बट वट एवर इट इज। हमारी स्कूल की बहुत चाइल्डहुड की मेमोरीज है गाइस, ये जो हम स्कूल डेज में टीवी सीरियल देखते थे, कार्टून देखते थे, जैसे भी थे गाइस, देवर आर मेमोरीज, क्या ही कह सकते हैं नहीं गाइस। बट खेल छोड़िए गाइस, क्या ही कहने, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, बट ठीक है गाइस, मेमोरीज आर मेमोरीज। आज का ब्लॉग गाइस काफी लंबा रहा है, ठीक है गाइस, तो आज के ब्लॉग को ही पेंड करते हैं। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग को आपको मजा आया हो तो शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।